रामपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें एक महिला थी जिसका नाम राधा था और उनके बेटे थे। उनके पति की अचानक मृत्यु के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी राधा पर आ गई। उनका पूरा जीवन अपने दो बेटों को पालने पोसने और उन्हें शिक्षित करने में ही बीत गया। लेकिन जब उनके बच्चे बड़े हुए तो राधा को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। राधा राय लेने के लिए राजपाल जी के पास गई। राजपाल जी, आप तो जानते ही हैं ना, मैंने अपने दोनों बच्चों को बहुत मुश्किल से पाला पोसा है। अब समय आ गया है कि वे अपने शहर जाकर कॉलेज में पढ़ाई करें, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दोनों को पढ़ा सकूं। अगर एक बेटा पढ़ाई से वंचित रह गया तो यह उसके साथ अन्याय होगा। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? तुम शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि दोनों में से ज्यादा होशियार कौन है। मेरा अभी ज्यादा बुद्धिमान है। हालांकि अभय भी ठीक ठाक पढ़ाई करता है, लेकिन अभी पढ़ाई में उससे बेहतर है। तो अभी को शहर पढ़ने भेज दो और अभय को अपने पास रखो। मेरे एक दोस्त की मिठाई की दुकान पर काम की जरूरत है, मैं उसे वहां काम पर लगवा दूंगा। राधा को राजपाल जी की बात सुनकर राहत मिली। वह मानव को पढ़ाई के लिए बाहर भेज देती हैं और अतुल को हरिया हलवाई की दुकान पर काम करने के लिए लगा देती हैं। अतुल को पढ़ाई न कर पाने का दुख तो था, लेकिन वह अपने घर की परिस्थितियों को अच्छी तरह समझता था, इसलिए उसने कोई शिकायत नहीं की। दिन ऐसे ही बीतते गए और 3 साल बाद मानव को एक बड़ी फूड चेन में सीनियर मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। लो माँ, मिठाई खाओ। मेरी प्लेसमेंट एक बड़ी फूड चेन में नौकरी मैनेजर के रूप में हो गई है। फूड चेन क्या होता है? माँ, जब कोई इंसान अलग अलग शहरों में अपने होटल खोलता है तो उसे फूड चेन कहते हैं। अभय ने बिल्कुल सही कहा। माँ, अब हमें बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। हम धीरे धीरे सब शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ महीनों में अभी को जूनियर से सीनियर लेवल पर प्रमोशन मिल जाता है और वह अभय और राधा को शहर ले आता है। हाँ, कल मेरे बॉस डिनर के लिए आ रहे हैं। मैंने उनसे बताया था कि मैंने पूरी फैमिली को यहाँ बुला लिया है। वे बहुत खुश हुए। लेकिन माँ, तुम बीमार हो तो खाना कौन बनाएगा? चिंता मत करो भैया, मैंने हरिया हलवाई के अंदर बहुत कुछ सीखा है। तुम देखना, ऐसा खाना बनाऊंगा कि उंगलियां तक चाट जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना अभय, बॉस एक 5 स्टार रेस्टोरेंट का मालिक है, खाना उसी के हिसाब से होना चाहिए। इन सब चीजों की टेंशन मत लो भाई, बस काम पर ध्यान दो। जैसे ही वे खाना खाएंगे तुम्हें डबल प्रमोशन मिलेगा। अगले दिन अभय पूरे ध्यान से स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है। भैया, लगता है तुम्हारे बॉस आ गए हैं, मैं दरवाजा खोल देता हूँ। नहीं नहीं अभय, तुम रहने दो। बॉस क्या सोचेंगे तुम्हारे कपड़े देखकर? मैं खुद जाता हूँ। और सुनो, तुम अंदर ही रहना, ज्यादा बाहर आने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर अभय को बहुत दुख लगता है और बिना कुछ कहे अंदर जाकर डाइनिंग टेबल सजाने लगता है। वाह, ये टेबल किसने सजाया है? जी, मेरे छोटे बेटे अभय ने। और अभी तुमने अब तक इसका परिचय क्यों नहीं कराया? अभय बेटा, इधर आओ। अभय झिझकते हुए बाहर आता है। तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया। क्या तुमने कुकिंग का कोई कोर्स किया है? नहीं सर, ये हमारे गांव में एक हलवाई के यहाँ काम करता था, इसलिए थोड़ा बहुत खाना बनाना जानता है। अपने भाई के मुंह से ये सुनकर अभय फिर से दुखी हो जाता है। अभी के बॉस अभय को एक ऑफर देते हैं। सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि इसकी सजावट का भी पूरा ध्यान रखा गया था। राधा जी, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं एक बात कहना चाहूँगा। आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है। हमें अपने होटल के लिए एक नया शेफ चाहिए। अभय, क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगे? लेकिन सर, अभय ने कोई औपचारिक डिग्री नहीं ली है, वो तो बस थोड़ा बहुत खाना बनाना जानता है। डिग्री से ज़्यादा जरूरी हुनर होता है अभी। हमें बस टैलेंट चाहिए, नंबर नहीं। अभय, कल ऑफिस आकर एक डिश बना देना। ये सुनकर अतुल बहुत खुश होता है, लेकिन मानव को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगले दिन अतुल ऑफिस पहुंचकर एक डिश तैयार करता है। सर, ये दाल बाटी चूरमा है, एक इटालियन ट्विस्ट के साथ। वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन सर, आपको झटका क्यों लगा? क्या हुआ? ये सब अभी ही बताएगा अभय। मैंने इस रेसिपी में नमक और मिर्च ज़्यादा डालने के लिए अपने असिस्टेंट से कहा था, ताकि तुम यह नौकरी न पा सको। क्या? और यह सब करते हुए तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बातें सुन ली और मुझे पहले ही सूचित कर दिया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ धोखा नहीं होने दिया। भैया, आपने ऐसा क्यों किया? मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें भी मेरी तरह अच्छी सैलरी और जिंदगी मिले। मैं चाहता था कि मेरी मेहनत का ही महत्व रहे। सर, कृपया मेरे भाई को नौकरी से मत निकालिए।
वह दिल से बुरा इंसान नहीं है। अभी देखो, तुमने इतना कुछ किया, फिर भी तुम्हारा भाई तुमसे इतना प्यार करता है। मैं तुम दोनों को नौकरी से नहीं निकाल रहा, लेकिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। अभी को अपनी गलती का एहसास होता है और दोनों भाई खुशी खुशी रहने लगते हैं।